सभी साथियों को नमस्कार। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, हम सभी लोगों ने रात भर भूख हड़ताल की है। हमारे साथ हमारे गिरिराज भैया भी हैं। तो साथियों, यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो लाइव को शेयर कर दीजिए। जो भी लखनऊ के प्रशिक्षु हों, कृपया लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम सभी की संख्या बल बढ़ सके। और बिना संख्या बल के 19 बैच प्रमोट नहीं होगा। बार बार बोल रहे हैं, मैं भी या भी बोल रहा हूँ साथियों, ये 2-3 लोगों का धरना नहीं है, 4-5 लोगों का धरना नहीं है। यदि आप नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से हताश होकर ही जाएंगे। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, प्रयागराज, आसपास के जितने भी साथी हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि आपकी संख्या ही डिसाइड करेगी। हम लोग निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे हैं साथियों। आज भी पूरा दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम लोग, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों ने सुबह नहा तो लिया है, लेकिन SCRT के बाहर ही बैठे हैं। अभी भी यहाँ नहाएं और SCRT के अंदर जाने का निरंतर प्रयास रहेगा। लखनऊ के जो भी साथी हमारे हों, एक बार कॉल मैसेज मुझे ज़रूर कर दें। आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। लखनऊ डाइट की जो भी छात्राएँ बहन हों, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। लखनऊ कॉलेज वालों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। जितने भी साथी लाइव से जुड़े हुए हैं, तत्काल सभी लोग इस लाइव के लिंक को फटाफट सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि हम लोग अपनी बातें अच्छे से रख सकें। और यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं, तो आप लोग का पूरा सहयोग होना चाहिए। सभी लोग लाइव को फटाफट शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम लोग अपनी बात को मजबूती से रख सकें। और ये जान लीजिए साथियों कि यहाँ पे आप लोग जो सोच रहे हैं कि 2 घंटे आएंगे और घूम फिर के निकल जाएंगे, तो इस तरह प्रमोट नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपके साथी, यहाँ पर अवनीश शर्मा, नितेश पांडे, अविनाश सिंह देव और कमलेश भाई, अपने जितने भी साथी हैं, अंकित, श्रीनेत भाई, सभी लोग यहाँ पर अनवरत भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ 19 बैच के लिए। इसीलिए आप सभी का फर्ज बनता है कि आप सभी सहयोगात्मक कार्य करिए। और जितने भी आसपास के ज़िले के लोग हैं, चाहे लखनऊ हो, हरदोई हो, रायबरेली हो, प्रयागराज हो, सीतापुर हो, जितने भी आसपास के ज़िले के लोग हैं, खासकर लखनऊ वाले, अभी 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक SCRT कार्यालय पहुंचने की कृपा करें, ताकि हम लोग आप सबका समर्थन पाकर हम लोग का मनोबल ऊंचा हो और हम लोग अपने धरने को लगातार अनवरत बनाए रखें। और आप सभी साथी, चाहे वो 19 बैच के हो, चाहे वो 18 बैच के बैच प्रशिक्षु हो, आप सभी हम लोग का सहयोग करिए। चाहे 19 बैच के पास प्रशिक्षु हो, बैच प्रशिक्षु, पूरा 19 बैच और 18 बैच के बैच प्रशिक्षु, क्योंकि लाभ उनका भी होने वाला है। यदि प्रमोट का जियो जारी हुआ तो लाभ सभी को होगा, और इस लाभ को पाने के लिए आपको एक लंबा जनसंघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बिना खाए पिए लगातार अनवरत SCRT पर बैठे हुए हैं। इसीलिए आप सबका भी फर्ज बनता है कि यहाँ पर आके सहयोग करें, अपनी एक बड़ी संख्या दिखाएं, जिससे कि लगातार 2 दिन तक एक बड़ी संख्या में धरना हो सके और SCRT निदेशक मजबूर हो, SCRT के महानिदेशक मजबूर हो हमारा प्रमोट का जियो जारी करने के लिए। तो साथियों, लगातार अपने सभी साथियों से संपर्क करें, जो जहां से भी आ सकते हैं। अभी भी समय है, आसपास के जिले वाले अभी भी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर आ सकते हैं। इसीलिए आप सभी आइए यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में SCRT में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और बता दीजिए कि 19 बैच भागने वालों में से नहीं है। 19 बैच लगातार लगा रहेगा, 19 बैच लगातार लड़ाई करेगा। मैं यहाँ पर बैठ के, नितेश पांडे यहाँ पर बैठ के आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप सब यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। यह संख्या बड़ी नहीं हुई तो हमको धरना समाप्त करना पड़ेगा और 19 बैच की लड़ाई अधर में छूट जाएगी। इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग भूखे भी हैं, उसके बावजूद भी चिल्ला रहे हैं आप लोग के सामने। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर खा पी के आइए, लेकिन यहाँ पर आइए, बैठिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए। लड़ेंगे तभी यहाँ पे प्रमोट होगा। और
नितेश पांडे भाई आपसे साथियों, कुछ कहेंगे? मैं बताता हूं, अभी मुझे 18 बैच के बहुत सारे साथियों का कॉल आया है कि भैया एक बार लाइव में आप बोल दीजिए आके कि 18 बैच के 50,000 बैच प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर में। यदि साथियों आप 50,000 हैं और हमें 500 लोग दे दीजिए, यदि आप 50,000 लोग हैं, हमें 500 लोग दे दीजिए आप आज ही, तो मजाक की बात नहीं है। हम लोग 19 बैच तो लगातार संघर्ष कर ही रहे हैं, 18 बैच के बैच प्रशिक्षुओं के लिए भी बात रखी जाएगी। बिल्कुल बात रखेंगे, पूरी बात रखी जाएगी अगर आप सब सहयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि प्रशिक्षुओं का भला हो सके। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन किस बैच का प्रशिक्षु है, हम ये देख रहे हैं कि जो मुद्दा हमने उठाया है उस मुद्दे पर सभी का लाभ हो, और लाभ तभी होगा जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। और लगातार मैं कह रहा हूँ, जितने भी लखनऊ बाराबंकी आसपास के शहर के लोग हैं, आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, फेसबुक ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, क्योंकि साथियों 15 लोगों का संख्या बल था। कल प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार हम लोग को रोका, पुलिस ने बुलाया, इको गार्डन की भी व्यवस्था की गई थी रात में, तो हम लोग को रात में SCRT से कहा गया आप लोग बाहर जा सकते हैं। हम लोग रात में 2 बजे वहाँ से थोड़ा बाहर बैठ के फुटपाथ पे बैठे रहे। साथियों संख्या बल नहीं आएगा तो हम लोग एकदम हार जाएंगे अपनी हार, क्योंकि साथियों आप देख रहे होंगे आवाज़ से, हम दोनों लोगों की आवाज़ से लग रहा होगा आपको, हम लोग कल 2 बजे से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक केवल और केवल पानी शरीर में जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। तो साथियों यदि 18 बैच के प्रशिक्षु, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 18 बैच के 4th सेमेस्टर की बैच प्रशिक्षु प्रमोट होना चाहते हैं, 50,000 आपकी संख्या है, यदि आप 500 छात्र दे देंगे तो 18 बैच की भी बात रखी जाएगी। और साथियों 19 बैच के लिए बार बार बोल रहा हूँ, 1,72,000 होने के बावजूद भी यहाँ पे 72 लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। सुबह का ऐसा माहौल है, मुझे लखनऊ की टीम में कुछ लोगों ने तो फ़ोन किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहाने बता रहे हैं। तो साथियों मैं बार बार यही बोलूँगा, लखनऊ के जो भी साथी हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम दोनों लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि हाथ जोड़कर आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि भाइयों अपने हक के लिए आ जाइए। आपके हक के लिए हमको हाथ जोड़ना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती है। अपने हक के लिए आदमी को खुद खड़ा होना चाहिए। आप लोग आइए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जिस तरह का ये उस तरह निवेदन है, लेकिन यहाँ पर आइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। अगर नहीं लड़ेंगे तो जिस नेतागिरी के चक्कर में आप पड़े हैं ना, जिसको देख के आप आलस कर रहे हैं, वो आपको ले डूबेगी, और जब डूबने लगेंगे ना तो आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब हम लोग भी जा चुके होंगे और उसके बाद कोई लड़ने नहीं आएगा यहाँ पर। साथियों ये मत सोचिए कि ये 4 लोग की लड़ाई है। हमें तो रात में भूख हड़ताल पे जब हमको तो लगा था जब बोलेंगे तो 1000 में से 500 साथी मेरे तैयार होंगे कि भैया मैं भी भूख हड़ताल पे बैठूंगा। यहाँ तो ऐसा हालत में हम लोगों ने देखी कि 10 लोग भूख हड़ताल पे बैठने को नहीं मंजूर हो रहे थे। लेकिन साथियों ये बता दूं, जो भूख हड़ताल पे बैठा हूँ तब तक बैठूंगा जब तक शरीर में लगेगा मैं जिंदा हूँ। आज शाम तक क्या, मतलब रात तक भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। यदि संख्या बल नहीं आया तो धरना को रोकना पड़ेगा। अभी तो लगातार अनवरत चल रहा, 7:57 8 बजे हो गया है। हम लोग आधे घंटे में संख्या बल जो हमारे पास 100 के 100-150 लोग आते हैं तो हम लोग SCRT में कुछ करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर ही पहुँच के, अभी तो पुलिस व्यवस्था आई नहीं है, पुलिस प्रशासन और गेट बंद है। जैसे पुलिस प्रशासन आएगी आप सभी को मैं लाइव के माध्यम से आप सभी को दिखाऊंगा। साथियों ये बताइए, कोई भी रास्ता मुसीबत आपको इतनी जल्दी से नहीं मिलती है, हर काम में मुसीबत है। यदि आप पुलिस प्रशासन को देख के भाग रहे हैं तो आप बहुत ही डरपोक हैं। पुलिस प्रशासन आपको मारने के लिए ही नहीं है, आपकी इतनी बड़ी संख्या बल होती है, अगर उस संख्या बल को लेकर आप घुस जाए ना, किसी की औकात नहीं है कि आपको टच कर दे, किसी की औकात नहीं है। मैं खुला कहता हूँ कि किसी को औकात नहीं है कि आपको टच कर दे, आगे थे, क्योंकि हम लोग बदतमीजी नहीं करते हैं। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वहाँ पे खड़े हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए वहाँ पे खड़े हैं, किसी से लड़ाई और मार पिटाई करने के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे। जब रात में मित्र साथियों 10 लोग थे तब हम लोग नहीं मारे गए, तो आप यह बता दीजिए 1100, 1200, 500 संख्या रहेगी तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी हम पे हाथ लगा सकता है? बार बार आए 5 से 10 बार आए पुलिस अधिकारी, का यहाँ से भाग जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, FIR करवा दूंगा, नप जाएंगे, तुरंत जेल जाएंगे, इको गार्डन जाएंगे, जेल जाएंगे, हजरतगंज थाने जाएंगे, तब वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, जाने कितनी कोशिश। लेकिन साथियों डरिए मत, आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। डटे